तो हे गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सीमेंट सेक्टर को आज हमने टारगेट किया था। सीमेंट सेक्टर का क्या, हमने बीरी साइड को टारगेट किया था। और आप देख सकते हो कि मार्केट अभी, मतलब सीमेंट सेक्टर अभी पॉजिटिव शो कर रहा है, लेकिन हमारी जो ट्रेड है अभी भी नेगेटिव है। वो नेगेटिव क्यों है, उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को दूंगा। उसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि हम, जैसे कि सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, रियल्टी सेक्टर हो गया, या फिर आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, या फिर बैंक हो गया, और एफएमसीजी, इन सभी सेक्टर के मैंने कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक की मार्किंग की हुई है। आप लोगों को बता रखी है कि भाई हमारे प्रत्येक सेक्टर में से एक एक दो दो स्टॉक है। किसी में 3 स्टॉक है, किसी में 2 स्टॉक है, किसी में चार चार स्टॉक है, किसी में 2 स्टॉक है। ऐसे करके हमारे टोटल जो स्टॉक के नंबर है वो 19 है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो 19 स्टॉक को ही हम एनालिसिस करते हैं, 19 स्टॉक में ही अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं, 19 स्टॉक में ही हम सब कुछ करते हैं। तो जैसे कि मैं सीमेंट सेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम अब डेली बेसिस पर एक वीडियो, एक पर्टिकुलर स्टॉक की, जैसे एक बार हम सीमेंट सेक्टर को उठा लेंगे। सीमेंट सेक्टर में फॉर एग्जांपल मान के चलो तो 2 स्टॉक अपने, तो हम 2 स्टॉक की एक वीडियो आज, एक वीडियो कल डेली अपलोड करेंगे फुल मार्किंग के साथ। क्योंकि अभी बहुत से भाई यही बोल रहे हैं कि यार मार्किंग में थोड़ा इशू आ रहा है। तो अब मैं आपको फुल मार्किंग के साथ जो भी अपना 3 मंथ से लेके 1 मंथ, फिर वीकली, और फिर डेली, और फिर 1 आवर का ये मार्किंग करके बताऊंगा। और सब उसका कंप्लीट एनालिसिस मार्किंग के साथ, मार्किंग तो आप भी कर लोगे, लेकिन मार्केट में जो अप्स और डाउन मोमेंटम है उसको कैसे कैप्चर करना है, वो कैसे समझना है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को पर एक वीडियो में बताऊंगा। जैसे आज हम सीमेंट सेक्टर को फोकस करते हैं। सीमेंट सेक्टर में आप देख सकते हैं अपने जो 2 स्टॉक है, उन स्टॉक के बारे में यदि बात करूं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बार मार्किंग भी मैंने ऑलरेडी करके, ये तो अपने जो आप लोग देख रहे हो, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि अपने, अरे यार कितने टच हो गई। आप देख सकते हो कि अब आईटी सेक्टर, बैंक, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, निफ्टी 50, रियल्टी, सीमेंट, मैंने सभी के एक पर्टिकुलर वो बना रखा है, सिगमेंट बना है, वॉच लिस्ट बना रखी है। जो रिलायंस एंड फाइनेंस है उसमें, अब मैं आप लोगों को बताता था, देखो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, आईटीसी, भारती एयरटेल, टीसीएस और एक्सिस बैंक, ये निफ्टी 50 के दोस्तों, इस वॉच लिस्ट को आप ध्यान से देख लो। ये निफ्टी 50 के बेस स्टॉक है, बेस वैल्यू स्टॉक है। बेस्ड वैल्यू स्टॉक मतलब, कहने का मतलब ये निफ्टी 50 के उठाने और गिराने वाले स्टॉक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये भी कंसोलिडेशन है, ये भी कोस्ट टू कोस्टल है, ये भी कोस्ट टू कोस्ट, ये डाउन साइड, ये भी डाउन कोस्ट टू कोस्ट है, ये भी कोस्ट टू कोस्ट, ये भी देख लो, ये थोड़ा बहुत डाउन साइड, ये भी कोस्ट टू कोस्ट। तो आप यहाँ से एक तो हल्का फुल्का आपको आइडिया मिल जाता है। यदि आप इनके पॉइंट्स या फिर कुछ भी करो ना, तो आपको हल्का सा बीरिश मूवमेंट यहाँ से दिखता है, एक इंडिकेशन ये है। और एक आप या इसकी निफ्टी 50 की मार्किंग, इसकी मैं अलग से एक वीडियो पोस्ट करूँगा, आज ही करूँगा दोस्तों, शाम तक आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो जिसमें हम अपना जो डेली, वीकली, मंथली का जो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है वो मार करके उसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे। उसके बाद आप इनसे इसका कंपैरिजन करोगे, तो कंपैरिजन करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा मार्केट का व्यू किस तरफ है। अब आप इन सारे स्टॉक को, ये जितने भी आपके सामने यहाँ पर दिख रहे स्टॉक, इनसे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मार्केट अप साइड नहीं है। समझ रहे हो, मार्केट का जो मोमेंटम अपसाइड का नहीं है, मार्केट या तो कंसोलिडेट रहेगी या हल्की सी डाउन साइड की मोमेंटम देगी। आई होप आप लोग ये पॉइंट देख के भी समझ गए होंगे। लेकिन जब आप इनकी सभी की डिमांड एंड सप्लाई जोन मार करके रखोगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा भाई डिमांड जोन में आए तो मार्केट यहाँ से अप जा सकती है, सप्लाई जोन में आए मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। तो यहाँ से एक थोड़ा बहुत एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो ये इसलिए ये इसको मैंने रिलायंस एंड फाइनेंस बोला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो मैंने बताया 10 से लेके 15, या फिर 15 से लेके 20 तक जो
फाइनेंस सेक्टर की सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर। उसके बाद आईटी सेक्टर आता है, बैंक, फार्म, ऑटो, ये सब कुछ ऐसे मैंने सीक्वेंस वाइज लगा रखा। तो आप लोगों को यहाँ से आई होप आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कि भाई हमको किस किस स्टॉक को एक वॉच लिस्ट में बस जस्ट ऑब्जर्व करना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, यदि इसमें भी ट्रेड के लिए आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारा सीमेंट सेक्टर पर फोकस है, तो सीमेंट सेक्टर में हमने ट्रेड ली, तो सीमेंट सेक्टर का कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन हमको एक आइडिया तो दे रहा भाई कि हाँ भाई सीमेंट सेक्टर में नेगेटिव मोमेंटम हो सकती है। लेकिन यदि एक कमाल की बात आपको दिखाऊंगा, यदि आप सीमेंट सेक्टर पर क्लिक करोगे ना, देखो सारे स्टॉक, देखो ये 2.5% अप है, ये इतने % अप है, ये 0.5% अप है, ये देखो ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी अप है, ये भी। लेकिन हमारी ट्रेड है वो बियरिश है। वो बियरिश ट्रेड क्यों है, मैं आपको उसका रीज़न दूंगा। रीज़न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अपने जो सीमेंट सेक्टर के जो 2 स्टॉक है, वो एक तो है रैमको सीमेंट और एक अपना अल्ट्राटेक सीमेंट। आई होप आप लोग ये समझ गए। अपनी ये 2 स्टॉक है, बाकी स्टॉक मैंने वैसे ऐड करके मैं इनको अभी रिमूव ही कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को वो ना लगे कि यार आपने तो सारे स्टॉक ऐड करके। इसको डिलीट कर देते हैं, डाल में भारत को डिलीट कर देते हैं, डाल में भारत कहाँ, इसको डिलीट हो जाए यार, नेटवर्क इशू तो नहीं, ठीक है। तो ये अपने दो स्टॉक बच गए भाई, जो जिसमें हम अपनी ट्रेड प्लान का, आप देख सकते हैं दोनों स्टॉक पॉजिटिव है भाई, दोनों स्टॉक पॉजिटिव है। लेकिन हमारी बियरिश की ट्रेड है, तो आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज रैमको सीमेंट कर, कल को करेंगे अल्ट्राटेक। देखो दोस्तों, ये 6 मिनट मैंने आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए किए, क्योंकि बहुत से भाइयों के अंदर पेशेंस नहीं रहता। तो जो ये स्टार्टिंग की 6 मिनट है ना, तो वो सोचेंगे यार कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, 70% वही था जो मैंने अभी 6 मिनट में बताया आप लोगों को। आगे आने वाले 4 से 5 मिनट में स्टॉक का एनालिसिस है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देखो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आप इसका चार्ट पे आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने जो एक हल्की सी ट्रेड ली थी, वो थी अपनी पुट्स की शॉर्ट करने की। लेकिन मैं क्या बोल रहा था, मैं इसमें बेयरिश हूँ, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट में हमने कल किसी ट्रेड ली थी, उसमें हमने 500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया, और हम उससे एग्जिट हो गए, और फिर हमने कॉल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद दोस्तों, आपको उसका डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करना। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इंडिकेटर 4 क्या है, तो भाई एक बार मैं इंडिकेटर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कर लेते। देखो अपना 20 EMA है, वीवैप है, और ये 50 EMA है, और एक वॉल्यूम है। 15 EMA को आप हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है दोस्तों, ठीक है। बस जस्ट मैंने थोड़ा बहुत कंफर्मेशन एंट्री के बिहाफ पे इसको लगा कर रखा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जो 3 मंथ का टाइम फ्रेम है, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में अपने को यदि डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करना हो, तो देखो यदि मैं डिमांड जोन की बात, सप्लाई जोन की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर अपने को ये 3 बेस कैंडलों वाला एक सप्लाई जोन मिल रहा है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे कि भाई, अरे यार मार्क हो जब भाई, मार्किंग आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मार्किंग सभी भाइयों को आती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा हल्का सा कर लेता हूँ। अब इसमें कलर कर देता हूँ इसको रेड, इसकी जो बाउंड्री इसको भी कर देता हूँ रेड, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डार्क कर देता है, जिससे थोड़ा सा आसानी रहे अपने को देखने में। तो देखो भाई, ये अपना 3 मंथ पे सप्लाई जोन मार्क हो गया। सप्लाई जोन आप लोग देख सकते हो, ये अपनी 3 बेस कैंडल है, ये लेग इन है और ये लेग आउट है। तो देखो मार्केट इसमें आती है, आने के बाद देखो मार्केट में यहाँ डाउन मोमेंटम, सेम मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ से भी डाउन आते हैं, और लेकिन मार्केट सेम इसी जोन के ऊपर बैठी है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें, तो मार्केट अभी इस जोन से रिएक्ट हो रही है, ये वाले इस जोन पे। यदि हम मंथ के टाइम फ्रेम में देखा, कोई ना कोई अपने को सप्लाई जोन, या फिर कोई ना कोई वीकली पर यहाँ पर कोई ना कोई सप्लाई जोन मिल जाएगा। तो जैसे कि एक बार हम यदि मंथली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो आप लोग देखोगे कि भाई यहाँ पर सेम, यहाँ पर एक 3 कैंडल का यहाँ पर भी सप्लाई जोन, सॉरी यहाँ पर भी सेम जो 3 मंथ के इक्विवेलेंट कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। वही यहाँ पर जो तीन कैंडलों का सप्लाई जोन था, वो जो यहाँ से जनरेट हुआ था, सेम यहाँ पर शिफ्ट हो गया। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होगे कि भाई मार्केट ने यहाँ से, एक बार मैं दोबारा इसको शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर। तो देखो एक बार देखो, यहाँ पर 3 मंथ का सप्लाई जोन था,
ये वाला सप्लाई जोन था, इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई यही सप्लाई जोन कहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब मैं इसको 3 मंथ के ऊपर से देखो, ये सप्लाई जोन अब यहाँ पर मंथली के सप्लाई जोन से रिएक्ट हो रहा है। कहने का मतलब जब मार्केट में यहाँ पर 3 मंथ में सप्लाई जोन था, तो जो मार्केट यहाँ पर आए कंसोलिडेट करो, यहाँ से डाउन आ गई, तो सेम यहाँ पर भी अपने को एक सप्लाई जोन मिल गया, तो सप्लाई जोन यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम। आई होप यहाँ तक भाई समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आ रहा तो भाई मेरे को कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई दूंगा भाई, ठीक है। तो भाइयों ये हमने मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पर भी मार्क कर लिया, ठीक है। मैं अभी सप्लाई जोन ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, डिमांड जोन बाद में मार्क करती। अब आप देखो, अब इसके सप्लाई जोन से मार्केट इसके पूरा कंप्लीटली इसको ब्रीच करके मार्केट यहाँ से फिर डाउन आई, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर भी एक सेम स्ट्रक्चर बन रहा है कि भाई मार्केट में यहाँ पर भी वीकली या डेली पर कुछ ना कुछ होगा, ये डिमांड सप्लाई जोन होगा, या फिर कोई ऐसी रिट्रेसमेंट या डाउन साइड की मोमेंटम होगी जिससे आप लोगों को पता चल जाएगी भाई मार्केट यहाँ से डाउन क्यों आ रही है। क्योंकि देखो जब मार्केट इस सप्लाई जोन में आती है, इस सप्लाई जोन में आने के बाद देखो कंप्लीटली 3 मंथ के लिए डाउन साइड ही चली जाती है। सेम मार्केट इस जोन में आ रही है, और इस जोन में आने के बाद यहाँ से भी मार्केट में या तो कंसोलिडेशन होगा या फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ गई। यदि मार्केट को इसको क्लोज करना होगा अप साइड में, तो मार्केट को 1150 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली पे, ठीक है। अब वीकली पे देखो सेम यहाँ पर भी, एक मिनट देखो, एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना एक सप्लाई जोन था ये वाला, यदि हम इसको वीकली पे शिफ्ट करें ना, यदि हम इसको वीकली के ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, वही यहाँ से ये वाला जो यहाँ पर अपना मंथली का सप्लाई जोन था दोस्तों, यहाँ पर वीकली का सप्लाई जोन अपने को यहाँ पर मिल गया। तो कहने का मतलब हम 3 मंथ से मंथली फिर वीकली ऐसे डेली डेली पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्योंकि हर एक देखो मंथली रिस्पेक्ट होता है 3 मंथ से, मंथली रिस्पेक्ट होता है वीकली से, वीकली रिस्पेक्ट होता है डेली से, डेली होता था 1 आवर से, ऐसे इनका एक सीक्वेंस चलता है। यदि आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखोगे ना, तो आप लोगों की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से अपना ये वीकली का सप्लाई जोन आप लोगों को मिल गया। देखो ये वाला वीकली का सप्लाई जोन है। आप देखोगे यहाँ पर 2 सप्लाई जोन अपने पास, एक वाला और एक ये रहा। तो आप देखोगे यहाँ से तो ऑलरेडी मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दे रखी है। यदि मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करके दिखाऊँ ना, देखो आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है ये वाला। तो इस सप्लाई जोन में मार्केट आती है, आने के बाद देखो मार्केट यहाँ से 3 वीक के लिए डाउन साइड के लिए चली जाती है, ठीक है। लेकिन मार्केट अब इस वाले सप्लाई जोन में एंटर कर रही है, तो हम इसकी भी एक बार मार्किंग कर लेते हैं भाई। इसकी भी मार्किंग करना बहुत ही ईजी है। इसका एक बार हम कलर दूसरा कर लेते हैं जिससे थोड़ा प्रॉब्लम ना रहे अपने को समझने में। येलो करेंगे तो नहीं दिखेगा, ग्रीन नहीं, ग्रीन तो अपने उसके लिए होता है। तो इसको करते हैं हम ये ब्लू कलर का। आई होप भाई यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखो मार्केट अब इस लेवल के ऊपर अप्रोच कर रही है। तो मार्केट इस लेवल पर आएगी और यहाँ से मार्केट में डाउन साइड की मोमेंटम बन सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अपने को बियरिश की ट्रेड इसमें क्यों ली है हमने, बियरिश ट्रेड लेने का रीज़न क्या है। और मार्केट जो अपना निफ्टी 50 है वो भी नेगेटिव है। तो अपना जो ट्रेड है, जो सेक्टर है, अभी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो निफ्टी 50 अपना जो मार्किंग है वो सपोर्ट कर रही है। तो कहने का मतलब मार्केट यहाँ से हल्के से डाउन साइड आ सकती है और यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकती है। तो जैसे कंसोलिडेट होगी तो हमको थीटा डीके मिलेगा और हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे अपना प्रॉफिट लेके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना डेली टाइम फ्रेम की। एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं, उसके बाद फिर हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करेंगे। तो देखो आप लोग यहाँ से देखोगे तो जो अपना ये वीकली का सप्लाई जोन था, यहाँ पर ये वीकली का सप्लाई जोन था ये कम्प्लीटली। इस सप्लाई जोन में देखो मार्केट ने यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन बढ़ा रखा है, ठीक है। और मार्केट देखो यहाँ पर ये वाला जो ये जोन था ये हल्का सा डिमांड जोन मानने, या देखो ये वाला डिमांड जोन मानने, या फिर ये वाला देखो मार्केट ने इसको क्या क्या हल्का सा दिया और उसके बाद ब्रेक कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ है, डिमांड जोन की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि देखो ये डिमांड जोन 3 मंथ के सप्लाई जोन के पास में है, तो इसका टूटना लाजमी है, इसका टूटना लाजमी है, समझ गए।
तो अभी जो डेली का डिमांड जोन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिमांड जोन है, इसी लाइन के आसपास हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ से देखो मार्केट इसी लेवल के आसपास मार्केट हमको यहाँ ग्रीन दिख रही है। देखो मार्केट 3 कैंडलों में ग्रीन है, तो यहाँ से आप बुलिश हो जाते हैं भाई, बंद की भाई मार्केट ने 3 कैंडल बुलिश बढ़ा दी तो ये मार्केट यहाँ से बुलिश होते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस पे विश्वास है तो आप लोगों को स्टॉक की मूवमेंट का पता चल जाएगा कि वो मार्केट हमको क्या कहना चाहती है। तो यहाँ से भी आप और यहाँ से वॉल्यूम भी देख सकते हो कि भाई वॉल्यूम में बेयरिश मोमेंटम है, लेकिन ऊपर देखो बाइंग मोमेंटम कितनी स्लो आ रही है। यहाँ से देखो मार्केट के अंदर बेयरिश मोमेंटम था यहाँ पर, लेकिन बाइंग मोमेंटम देखो, बाइंग मोमेंटम ने क्या इस पूरी प्रेडिक्शन को क्या करा, ख़राब कर दिया। और यहाँ पर देखो मार्केट में जब बेयरिश मोमेंटम आया, यहाँ पर ये बड़ा बेयरिश मोमेंटम आया और उसके बाद ये इतनी तकड़ी वॉल्यूम आई जिसको हम फेक वॉल्यूम भी बोलते हैं। इस वॉल्यूम के कारण देखो मार्केट में ये कम्प्लीटली दिख रहा है। तो कहने का मतलब मोटी यहाँ से गिर जाएगा। वॉल्यूम्स के बारे में मैंने कंप्लीट आप लोगों को एक वीडियो में समझा रखा भाई, वो वीडियो जाकर देख लेना कि भाई ये कैसे, देखो यहाँ पर रेड है तो ये ऊपर जा रहा है, ये भी रेड है तो ये भी ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं भाई ठीक है। उसका रीज़न आप लोगों को उस वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें लेंथ या डीपली नहीं जाना चाहते, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो बहुत से भाई देखेंगे नहीं, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा फिर 3 मंथ के अंदर। 3 मंथ में हम अपना क्या मार्क करते हैं, सेम डिमांड जोन। अभी डिमांड जोन की बारी, तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर ये बड़ा भी एक डिमांड जोन है, लेकिन यहाँ पर देखो इसकी विक और इसकी बॉडी अप्रोक्स सेम है। एक बार मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखो यदि हम इसको लैग आउट ले इस कैंडल, देखो ये विक और ये विक यदि हम इसको कंसीडर करें भी तो देखो इनकी बॉडी 50-50% है भाई, 50 और विक भी 50% है। तो हम एक लैगिन कैंडल नहीं ले सकते। तो यदि हम इसको इन चार कैंडल को यदि बेस कैंडल ले तो भाई ये थोड़ा नाइंसाफ़ी रहेगा, क्योंकि 3 मंथ का टाइम फ्रेम है। 3 मंथ के टाइम फ्रेम में हमें इतनी बड़ी कैंडल नहीं लेनी होती, हमें ऐसी कैंडल लेनी होती है जिसमें भाई हमको क्लियरली डिफाइन हो जाए कि हाँ भाई मार्केट में अंदर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये अपना डिमांड जोन है। तो यहाँ से मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। देखो 3 मंथ के डिमांड जोन को मैंने यहाँ से हो जा भाई मार्क, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेके चलते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ तक इसलिए लेके आया हूँ, ठीक है। अब इसका मैं कलर एक बार ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब लोग 3 मंथ के टाइम फ्रेम, अब चलते हैं हम मंथली के टाइम फ्रेम पे क्विकली। देखो अब लोग यहाँ पर देखोगे जो ये वाला 3 मंथ का था, 3 मंथ में देखो यहाँ पर भी हल्की हल्की क्या है, बेस कैंडल है कम्प्लीटली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेस कैंडल के साथ ही है। और लेकिन देखो यदि हम इस कैंडल को यदि बेस कंसीडर ना करें, इन दोनों कैंडल को एक लैगिन कैंडल कंसीडर करें, तो मार्केट में देखो कि भाई मार्केट इस जोन में आती है, या फिर इस जोन को कंसीडर करें तो देखो इन दोनों को मर्ज करके देखें तो मार्केट इस जोन में आते हैं और यहाँ से देखो एक बुलिश मोमेंटम अपने को देती है, क्योंकि कहने का मतलब 3 मंथ में डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ से आप लोगों को ये बात बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पर दूसरे डिमांड जोन की डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी सेम, यदि हम ये कितनी कैंडल है, इन सब कैंडल को क्या करें, कंसिडर करें कि भाई ये एक ही कैंडल है और इस कैंडल को, इन कैंडल को भी एक ही कैंडल करें, तो हमारा ये वाला एक जोन बनता है, ये वाला एक जोन, ठीक है। क्योंकि लो और वीक, तो ये देखो मार्केट यहाँ पर आती है इस जोन में और यहाँ से भी एक बुलिश मोमेंटम दे देगी। तो कहने का मतलब 3 मंथ का जो डिमांड जोन है मंथली को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि मंथली के हर एक डिमांड जोन से मार्केट को अप लेके जा रहा है। तो मैं यदि यहाँ पर एक डिमांड जोन मार्क करना चाहूँ ना, तो मैं उस डिमांड जोन को ऐसे मार्क करूँगा दोस्तों, इसके यहाँ से लो से और ये वाला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाता हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम वीकली के डिमांड जोन में। वीकली के डिमांड जोन में देखो तो वीकली के डिमांड जोन में मेरे हिसाब से मुझे कोई भी ऐसा एक जोन नहीं लग रहा कि जो मार्केट को अप ले। तो देखो यहाँ पर भी हल्का सा एक कुछ ना कुछ डेली पर कुछ मिल सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। और यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट में कुछ था जब मार्केट यहाँ पर आई, क्योंकि मार्केट इसी जोन के आसपास आती है और इसी जोन से मार्केट अप चली जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मार्केट हमको इंडिकेट करना चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ से अप जाऊँगी, ठीक है। तो सेम वहीं पर चलते हैं हम अपने डेली के डिमांड जोन पे। तो डेली के डिमांड जोन पे देखते हैं तो देखो यदि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मार्किंग करके दिखाऊं
यहाँ पर तो मैंने बोला था यहाँ पर अब डेली पर कोई ना कोई डिमांड जोन अपने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली इसके जस्ट अंदर ही एक डिमांड जोन है भाई। जब मार्केट इस लेवल पर आएगी तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। उससे पहले कोई भी अपने को ऐसा डिमांड जोन नहीं मिला जो हमको ये बता पाएगी भाई मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन आएगी। तो कहने का मतलब अब मार्केट यहाँ से जो सप्लाई जोन में एंटर कर रही है ना, तो मार्केट में यहाँ पर सेंटीमेंट नेगेटिव साइड के हो सकते हैं भाई, ठीक है। और रही बात इसकी क्या नाम लेकर निफ्टी 50 की, तो आप लोग एक बार निफ्टी 50 को भी एक बार जाके मैं आप लोगों को निफ्टी 50 भी दिखा देता हूँ। देखो निफ्टी 50 के अंदर भी बियरिश मोमेंटम चल रहा है और इन सब के अंदर देखो अभी कम्प्लीटली बियरिश हो गया। तो कहने का मतलब हम जो सोच रहे हैं मार्केट भी वही कर रही है। आई होप भाई यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई मैंने इसकी मार्किंग क्यों की है। ग्रीन होते हुए हम इसमें बियरिश की ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें बियरिश की ट्रेड प्लान करें। एक बार हम 75 मिनट पे भी चले जाते हैं। देखो 75 मिनट पे भी भाई देखो क्लियरली जब ये इसका गैप बढ़ने लग जाता है ना, तो मार्केट इसको टच करने के लिए दोबारा वापस आती है। जब दोबारा वापस आएगी तब तक हमारा टारगेट हमको अचीव हो जाएगा। तो टारगेट अचीव होगा हम इससे एग्जिट करेंगे, लेकिन वो मार्किंग तो कंटिन्यूस रहेगी। आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी और याद रहेगी तभी आप लोग एक स्टॉक को कम्प्लीटली समझ पाओगे। अब मेरे दिमाग में बस ये रहेगा कि ये 3 मंथ, वीकली और मंथली के सप्लाई जोन में है, तो यहाँ से इसमें डाउन साइड की मोमेंटम बन सकती है। समझ गए? बस मेरे अंदर ये बात याद रखेंगे, क्योंकि डेली अभी तक 800 के आसपास है। यहाँ पर कोई डिमांड जोन बनेगा कोई नया मंथली का या वीकली का, तब जाके इसमें कोई चेंजेज आएगा। तब तक इसमें हम बियरिश रहेंगे। आई होप भाई आप लोगों को ये समझ में होगा, क्योंकि सेक्टर स्कोप भी अपने को यही समझाता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सेक्टर स्कोप पे भी लेके चलता हूँ, तो सेक्टर स्कोप भी हमको यही बताएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो अपने मेजर सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर हो गया, बैंक हो गया, फिन सर्विसेज हो गई, ये नेगेटिव ही है। अभी सीमेंट सेक्टर देखो यहाँ से यहाँ की तरह चल रहा है। अभी पहले ये यहाँ पर था, यदि आप लोग स्टार्टिंग में सुबह देखा हुआ ना, तो ये यहाँ पर था। अभी धीरे धीरे मार्केट डाउन आ रहा है। ऑटो सेक्टर कहाँ, ऑटो सेक्टर भी सेम इसके आसपास ही है, रियल्टी भी इसके पास है। तो कहने का मतलब अभी 50-50 वाला सौदा चल रहा है, 40 और 60 वाला सौदा चल रहा है, क्योंकि 40 है 60 है भाई, क्योंकि ये मेजर सेक्टर है। फार्मा सेक्टर भी यहाँ पर है अपना, और अपना देख लो बैंक, आईटी, फार्मा और ये क्या नाम ले रहे हैं, फिन सर्विसेज। ये 4 सेक्टर यहाँ पर है। जो फिन सर्विसेज मेजर सेक्टर है, आईटी सेक्टर मेजर है। तो भाई कहने का मोटिव ये है कि हम इसलिए अब इसके अंदर नेगेटिव है भाई। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। यदि किसी भाई ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन आ गया है भाई, ठीक है। अब मार्केट जैसे इस 20 EMA के नीचे आएगी तो यहाँ मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। जब यहाँ तक आएगी मार्केट के अंदर अपना टारगेट भी आ जाएगा, ठीक है। और टारगेट आ जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे, लेकिन ये मार्किंग सेम ही रहेगी। यहाँ तक सभी को, किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।